भारत तभी तो खुश रहेगा। भारत में आपका स्वागत है, वंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। आज जो आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं वह है हाई ब्लड प्रेशर। आप जान सकते हैं कि आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे साथ घटित कर सकता है अगर आपने इसको बहुत सही तरीके से नहीं लिया तो। मित्रों, भारत के अंदर ऐसा देखा जाता है और ऐसा पाया जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर बहुत हाई स्ट्रेस लेने के बाद होता है। व्यक्ति को जब बहुत हाई स्ट्रेस हो जाता है तो वो हाइपरटेंशन का शिकार हो जाता है, और हाइपरटेंशन का शिकार हो जाता है तो वो कई सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। सर्वप्रथम उसको ब्रेन स्ट्रोक होने के चांस रहते हैं, और ज़्यादातर पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक हाई बीपी के कारण ही होता है। हार्ट का भयंकर रोगी बन सकता है, हार्ट की कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किडनी भी उसकी फेल हो सकती है या किडनी का भी वो मरीज बन सकता है। हाई ब्लड प्रेशर आपके लिए कतई ठीक नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर बहुत सारे कारणों से होता है, उनमें से सर्वप्रथम जो कारण है वह है आपका स्ट्रेस। भारत के अंदर ज़्यादा स्ट्रेस पाया जाता है, व्यक्तियों में ज़्यादा स्ट्रेस लिया जाता है। वो काम के कारण लेते हैं, फैमिली के कारण लेते हैं, बिजनेस के कारण लेते हैं, और सबसे बड़ी बात अपने स्वास्थ्य को लेकर भी लेते हैं। कभी भी खुश नहीं रहते, प्रफुल्लित नहीं रहते, प्रसन्न नहीं रहते। हाई ब्लड प्रेशर कई बार आनुवंशिक भी होता है, जेनेटिक भी होता है, और हाई ब्लड प्रेशर का कारण डायबिटीज भी हो सकती है, या आपका मोटापा भी आपके हाई बीपी का कारण बन सकता है। आपने ऐसा देखा होगा कि आज के समय में भारत के अंदर चाइनीज फूड बहुत ज़्यादा चलाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। बड़े घरों में, बड़े पैसों वाले के यहाँ हमेशा घर की रोटी, दाल, सब्जी, चावल, घर की सिलबट्टे वाली चटनी ये कभी भी नहीं पाई जाती। बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि हमारी स्वदेशी क्रिया बिल्कुल लुप्त हो गई है। यूरोप का कल्चर और चाइना का कल्चर हमारे अंदर आ गया है, इसलिए हम हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि भारत के अंदर ज़्यादातर डिब्बाबंद चीज़ें खाई जाती हैं, मसालेदार चीज़ें खाई जाती हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि भारत के अंदर बहुत चीज़ें जल्दबाजी में खाई जाती हैं, खाने का दुरुपयोग होता है। खाना खाते समय हम कभी भी खाने पे ध्यान न केंद्रित करके बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करते हैं, और आज के समय में तो जो ये गूगल देवता है, या जो ये आपका मोबाइल देवता है, या जो आपका इंटरनेट देवता है, यही सबसे बड़ा कारण है आपके हाई ब्लड प्रेशर का। आप ऐसा देखिए कि अगर आपको हाई बीपी होता है तो उसको तुरंत रोकने का काम आपका है। हाई ब्लड प्रेशर होने के बाद में आपको हमेशा सबसे सर्वप्रथम भयंकर लक्षणों में से जो एक लक्षण है वह है आपकी बॉडी में रेस्टलेस। आप भयंकर रेस्टलेस हो जाएंगे, हाथ पैरों में भड़कन होगी, सर में भड़कन होगी, शरीर गर्म हो जाएगा। और इसके अलावा जो छोटे छोटे सिम्टम्स में पाए जाते हैं कि सर भारी हो गया, सर में दर्द हो गया, आंखों में, जिसे बोलते हैं ना कि व्यक्ति की आंखें लाल हो गई हैं, आपकी आंखें लाल भी हो सकती हैं हाई ब्लड प्रेशर के कारण। सीने में तनाव आ सकता है, आपको सांस की क्रिया, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है, या इसके अलावा आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने मुझे जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, मुझे एकदम कस के बांध दिया है, और मेरा शरीर कुछ कर नहीं पा रहा, और वो एकदम इरिटेट हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर जब आपको होता है तो उस समय आप देख सकते हैं कि उस समय आपको अपनी सांस की क्रिया पे एकदम ध्यान केंद्रित करके आपकी सांस की क्रिया को तुरंत एकदम बराबर करना होता है। और उस समय जब भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो तो आप 5 बार शांति से, 5 या 10 बार शांति से बैठ जाइए। नाक से सांस लेके लंबी, मुंह से सांस छोड़िए, बहुत लंबी। नाक से सांस लेके मुंह से लंबी सांस छोड़िए, एकदम लंबी सांस छोड़िए। 5-7 बार नाक से सांस लेके मुंह से सांस छोड़िए। उसके बाद में अपने पाँव जो नॉर्मल पानी के अंदर डाल लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल पानी के अंदर डाल लीजिए, और अब एकदम आप नॉर्मल मेडिटेशन पे आ जाइए, बिल्कुल नॉर्मल मेडिटेशन पे आ जाइए। बिल्कुल शांति बनाए रखिए, एकदम शांति बनाए रखिए, और अपने शरीर पर ध्यान दीजिए कि कहीं आपको कोई समस्या तो नहीं हो रही। हाई ब्लड प्रेशर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। मसालेदार चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, टोमेटो वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, हाई नमक नहीं खाना चाहिए, स्ट्रेस बहुत कम लेना चाहिए, स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना। आप अपनी ज़िंदगी को प्रफुल्लित बनाइए। आप
ऐसी जो चीज़ें जिनके कारण आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एलर्जी हो रही है, वो चीज़ें आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए आपको नींद अति आवश्यक है। अगर 100% शुद्ध और अच्छी नींद नहीं आएगी, 7 से 8 घंटा अगर आप नींद नहीं लेंगे तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के आप शिकार बन जाएंगे। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को नींद अति आवश्यक है, अच्छी नींद अति आवश्यक है। उसके अलावा उसके शरीर के लिए डेली की एक्सरसाइज अति आवश्यक है। डेली की एक्सरसाइज अति आवश्यक है। बहुत अच्छा खाना अति आवश्यक है। मसालेदार चीज़ें छोड़कर नॉर्मल चीज़ें बिल्कुल उसको खानी चाहिए। उसको अच्छे फल फ्रूट खाने चाहिए, संतरा खाना चाहिए, मौसमी खानी चाहिए, किन्नू खाना चाहिए, अनानास खाना चाहिए, जिसमें पानी वाली जो चीज़ें हैं, मूली खानी चाहिए, तरबूज खाना चाहिए, खरबूज खाना चाहिए। ऐसे लोगों को जिनको हाई बीपी है, ऐसी चीज़ें खाना बिल्कुल अति आवश्यक है और ये खा सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनको मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल भी एकदम बंद कर देनी, बिल्कुल बंद कर देनी। और उनको जो अवॉइड करना है, सबसे ज़्यादा जो अवॉइड करना है वो नमक अवॉइड करना है। NaCl बिल्कुल बंद कर देना है। मसाले वाली चीज़ें बंद कर देनी है, डब्बा बंद चीज़ें बंद कर देनी है। और ऐसी चीज़ें जो पैक होकर आती हैं और ऐसा लगता है कि भैया इनको हमने पैकिंग के बाद क्या होता है कि पैकिंग के बाद उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें तरह तरह के केमिकल डाले जाते हैं और वह केमिकल भी आपकी ब्लड प्रेशर हाई होने का मुख्य कारण है। आप ध्यान दीजिए कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, 5-7 चीज़ें उसमें डेली रूटीन के आप ले लेंगे तो आपको बीपी बहुत हद तक नॉर्मल हो जाएगा। और बीपी, हाई बीपी यह एक ऐसी स्थिति है कि इस स्थिति में आपको गंभीर नुकसान हो सकता है, गंभीर नुकसान हो सकता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्तियों को कभी भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जहाँ उनको लगता है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं स्ट्रेस की लेवल पर जा रहा हूँ या किसी कारण से स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको स्ट्रेस को घटाने के लिए उस कारण को डिजॉल्व कर देना है या उससे दूर हट जाना है। हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को डेली अपनी सुबह खाना खाने से पहले, बिल्कुल डेली सुबह खाना खाने से पहले एक बार अपना बीपी जरूर चेक कराना है। और उसके बाद में शाम को एवरी इवनिंग, जैसे खाना खाया 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद डेली चेक कराना है। और अपना डेली रूटीन में अपना बीपी चेक करेंगे। बीपी एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन भी आपको लगता है कि आपका बीपी 120 या नीचे का 80 और ऊपर का 120 हो, इससे ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है कि किसी किसी व्यक्ति का 90 भी हो और ऊपर का बीपी 140 भी हो जाए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको लगता है कि 140 से ज़्यादा बीपी जा रहा है तो वह आपको हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहा है। 90 के बाद अगर हाई जा रहा है, 80 से 90 के बीच होता है, चलता है। अगर 90 के बाद अगर हाई जा रहा है तो आपको लग रहा है कि बीपी हाई हो रहा है, तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करें या अपनी ज़िंदगी के लिविंग स्टैंडर्ड को बिल्कुल सुधारें। आपका ब्लड प्रेशर मुझे लगता है कि 100% रूटीन तौर पे बिल्कुल ठीक रहेगा और आप गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं।